हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम क्लास 5 में पाठ पढ़ रहे हैं रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। और ये पेज है 126, 126 नंबर पेज पे आपका है ये। तो इसमें आपको पिछले जो आपने कुछ चैप्टर पढ़े हैं वो आपके पर्यावरण से संबंधित हैं। आपको पता होगा पिछली बार मिशन की दिल्ली पढ़ा था हमने, जो कल चैप्टर पढ़ा है। तो इसमें क्या है, आपको इनमें जानवरों के प्रति आपकी सॉफ्ट जो फीलिंग्स हैं वो इसमें आपको दिखाई गई हैं कि आपको अपने जानवरों से जो है प्रेम भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी प्रकृति का हिस्सा है। तो इसी से संबंधित आपकी की घटना पर आधारित है। देखिए, ये आपका है रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। चिंघाड़ने से समझ गए होंगे आप, ये हाथियों से संबंधित है, हाथी चिंघाड़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या घटना हुई। उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। देखिए बच्चों, उड़ीसा राज्य जो था वहाँ के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में कितने आते थे हाथी? वहाँ पर 25 हाथियों का एक झुंड रहता था। इस झुंड में कुछ धुई भी थी। अब धुई कौन है? देखो, जिन हथनियों के साथ दूध मुहे बच्चे हों उन्हें धुई कहते हैं। मतलब कि जब जिन हथनियों के बच्चे होते हैं, दूध मुहे मतलब दूध पीते हुए बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे पैदा हुए होते हैं जो, उन हथनियों को क्या बोलते हैं? धुई बोलते हैं। दांव लगे तो हाथी के छोटे बच्चों को शेर मार लेता है और झुंड के बड़े बड़े दंतैल और बड़ी हथनियां बच्चों की रक्षा करती हैं। जो आप देखते हो कि जो जानवर होते हैं, ये सब जानवर जंगल में रहते हैं। और जो शेर होता है उसका क्या होता है, वो हमेशा सोचता है कि जल्दी से जल्दी कमज़ोर शिकार मिल जाए। और जो बच्चे होते हैं, आपको पता है बच्चे कमज़ोर हैं, उनको इतनी समझ भी नहीं है, बाकी शारीरिक रूप से भी वो इतने एक्टिव नहीं होते कि वो अपना बचाव कर सकें। तो वो क्या करते थे, शेर छोटे बच्चों को मार देते हैं। इसलिए क्या हुआ, हाथी जो है इसी को समझते हैं, इसलिए हथनियाँ और जो हाथी बड़ी हथनियाँ और जो हाथी जो है बड़े बड़े दांत वाले, वो क्या करते थे, इन बच्चों की रक्षा करते थे। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफ़ी खाना नहीं मिलता। वे छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वन खंडों में चरने चले जाते हैं। देखो बच्चों, सर्दियों में क्या होता है, ठंड के कारण क्या होता है, घास कम हो जाती है। और उससे क्या होता है, तो हाथियों को पूरा खाना नहीं मिल पाता, उनको ज़्यादा खाना को चाहिए होता है, आपको मालूम है। तो क्या करते हैं, वो अपने कुछ अलग अलग झुंड बना लेते हैं और अलग अलग स्थानों पर टोलियाँ बना बनाकर चले जाते हैं, ताकि उनको ठीक से खाना मिल सके, उनका पेट भर सके। 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। देखिए, दिसंबर महीने की बात है, तो इसका मतलब क्या है, सर्दियों का महीना है, जो हम आगे भी हमको पहले भी हमको समझ आ चुका है। उन दिनों सिम्पलीपाल जंगलों के हाथी दो टोलियों में बंटकर 12 कमारा तिनादिया सड़क के साथ चौड़े में चल रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। एक धुई थी, उसके बाद कितना साल का बच्चा था? 2 साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा यही था। वह माँ का दूध चूंघता था। इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी। आप जब समझते हो, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उनको लगता है वो बड़े ही शरारती हो जाते हैं, चुलबुले हो जाते हैं, तो वो इधर उधर भागने का प्रयत्न करते हैं। पर उनको पता नहीं होता कि हमें बाहर जाने से, अकेले जाने से हमें नुकसान हो सकता है। ऐसा ही ये बच्चे के साथ हुआ। ये बच्चे क्या हुआ, थोड़े से बड़े हुए, उन्हें लगा हम अच्छे चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने आप खा पी सकते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर इस तरह की इच्छा पैदा हुई। एक सुबह वह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंघाड़ा। उसकी चिंगाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका और उसे छोड़कर नाले में चला गया। देखो बच्चों, वो जो शेर, ये जो हाथी होते हैं टोली में इसलिए रहते हैं कि वो जानवर से, ऐसे खतरनाक जानवरों से अपना बचाव कर सके। जो शेर होता है वो टोली पे हमला ठीक नहीं कर पाता और उसको बचकर भागना पड़ता है। और अकेला जानवर होता है तो वो हमला करके उसका शिकार कर लेता है। जब वो बच्चा चिंघाड़ा तो सारे हाथी वहाँ पर भागकर आ गए, और क्या हुआ, उसे वो नाले में छोड़कर वहाँ से भाग गया शेर जो था। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को पूरी तरह से जख्मी कर दिया। आपको पता है शेर के कितने तेज नाखून, कितने तेज दांत होते हैं उसके,
और उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा इस पे हमला किया था और उसी से बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया बच्चा। सबसे बड़ा घाव सिर पर था। सियाने हाथी उसे ऊपरी बाराकमारा में रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंजर ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। आप देखो बच्चों, जो जानवर होते हैं वो प्रेम की भाषा बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप घर में ही अपने कोई छोटा जानवर लीजिए, आपकी गली में कोई जानवर हुआ, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, आप उसे प्यार से उसको खाना खिलाएंगे, उसे बुलाएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे आपको जानने पहचानने लगेगा और आपको देखते ही खुश होता हुआ आपके पास आ जाएगा। अगर उसको कुछ कहीं से डर लगेगा, कोई परेशानी होगी, तब भी आपके पास वो आएगा और अपनी बात को समझाने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार से हाथियों का हुआ। हाथ तो क्या हुआ, जंगल में जो रेंज ऑफिसर रहता था उसकी जिम्मेदारी होती है जंगल के जानवरों की रक्षा करना। तो ये हाथी इस बात को अच्छे से समझते थे कि हमारी रक्षा करेगा। तो वो क्या हुआ, वो सब के सब वहाँ पर चले गए। उनकी टोली थी। कुछ देर बाद ही आधे हाथी चरने चले गए, बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। आधे लोग तो जो थे वो आधे हाथी जो थे वो खाना खाने चले गए। खाना क्या था उनका, घास था। और आधे हाथी जो थे वो बच्चे की देखभाल के लिए वहीं पर डटे रहे मतलब क्या समझ रहे हो, कि उनको बच्चे की चिंता थी। वो सोचते थे कि किसी तरह से बच्चे को नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो उसकी रक्षा के लिए वहीं खड़े थे। उसकी माँ सूंड में घास का पूला उठाकर चंवर डुलाती रही, जिससे घाव पर मक्खियाँ ना बैठे। आपको पता है, जब जैसे ही कोई घाव होता है, आपके भी कभी कोई घाव होगा, तो मक्खियाँ जल्दी से उस पर बैठने लगती हैं। ऐसा ही हुआ उस बच्चे के साथ, उसके भी जख्म पे मक्खियाँ आने लगी। तो हथनी ने क्या किया, अपनी सूंड में घास का पूला उठाकर चंवर डुलाती रही, जैसे हवा करते हैं ना, वैसे उसको वो घास उठाकर उसके ऊपर हिलाती रही ताकि मक्खियाँ उड़ जाएं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया कि दूध नहीं चूम सकता था। अब देखो बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा जख्मी हो गया कि वो दूध भी नहीं पी पा रहा था। और जो माँ थी वो क्या होगी, देखो आपको पता है माँ सबसे ज़्यादा दुखी हो जाती है जब बच्चे को कुछ भी होता है। तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। वैसा सच में ही होता है। आप किसी भी जानवर को लीजिए, चाहे कुत्ता हो चाहे बंदर हो, तो उनके जब बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो वो जानवर भी रोते हैं इंसानों की तरह। जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है, पर इस बच्चे का घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। पर क्या हुआ, छोटे मोटे उनको घाव लगते हैं जंगलों में, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। पर क्या हुआ, ये घाव उसका बहुत ज़्यादा था। शेर ने इस पर बड़ा ही तेज उस तरह से उसको जख्मी कर दिया था अपने नुकीले दांतों से और पंजों से। और वो क्या हुआ, वो बेचारा जी नहीं पाया बच्चा, और सुबह तक उसने दम तोड़ दिया, मतलब कि वो मर गया। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हुए हाथी लौट आए। रेंजर ऑफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए। शव मतलब कि उसका मृत शरीर को घेर कर सारी रात वहीं खड़े रहे। अब देखो बच्चों, इसमें जानवरों की कितनी फीलिंग्स दिखाई गई हैं कि वो इंसान से कम नहीं है, इंसान से भी अधिक एक तरह से देखा जाए उनमें फीलिंग्स होती हैं, उनकी भावनाएं होती हैं, अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है। और जब क्या हुआ देखो, माँ तो दुखी थी, पर साथ में पूरी टोली को जैसे ही पता लगा कि बच्चा मर गया है, वो सारे हाथी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो शोक प्रकट कर रहे हैं बच्चे के मर जाने का। और क्या हुआ उसके बाद, शव को घेरकर सारी रात वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहाती रही। वे चिंघाड़ते, रोते और बिलखते रहे। देखो कितनी पंक्तियाँ सुनकर ही एक तरह से हम ये पढ़ रहे हैं, हमें इतना दुख का एहसास हो रहा है कि ऐसा उनको कैसी फीलिंग हुई होगी। बच्चा सामने मर गया तो सारे के सारे वो क्या पूरी रात क्या किया, वो चिंघाड़ते रहे, रोते रहे और बिलखते रहे। बहुत ही दुखद कहानी है। इसमें आपको एक तरह से सीखना है, जानवरों के प्रति प्रेम आपको अपना बनाए रखना है, उनका ध्यान रखना है। यही आपको इससे सीख ले सकते हैं हम, और तो कुछ नहीं। ठीक है, आप बच्चों ने पूरा ध्यान रखना है अपने घर के आसपास जो जानवर हो, कोई बीमार हो या कोई घायल हो, आपने उसकी रक्षा करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये है किसने लिखी है कहानी, ये लिखी है हमने, ये घटना किससे पता लगी हमको, रमेश बेदी, इन्होंने हमको ये
इस घटना से अवगत करवाया है। इसके बाद अगला पाठ है आपका पानी रे पानी, ये हम आपका नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।